हेलो नमस्कार साथियों, मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऋतिक सिंह आप सभी साथियों के लिए उन कंपटीशन के साथियों जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो परीक्षार्थी, उन सभी के लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे वीडियोस पाते रहेंगे। तो आज हम जो आप सभी को पढ़ाने वाले हैं वह भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जितने भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल आप सभी साथियों के परीक्षा में अच्छे स्कोर प्लस कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप सभी साथी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम आज बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री पर, ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में। तो जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर जाके दबा दो बटन को और बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और हमारा चैनल आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आप सभी पर भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है इतिहास की, क्या भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की भूमिका क्या है। तो इतिहास जो है, इतिहास क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हमको जानकारी कर लेना है, ठीक है। इतिहास जो है वह अतीत में किए गए मानव प्रयास हैं, मतलब जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो वर्तमान में नहीं हो रही हों, जो चीज़ें बीत चुकी हों, उसी को कहते हैं इतिहास, ठीक है। अतीत में किए गए जो मानव के प्रयास थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम सभी कहते हैं इतिहास, ठीक है। अब इतिहास के जो आवश्यक अंग हैं वह क्या क्या हैं। तो इतिहास का आवश्यक अंग है पहला तो अतीत, जो हमारा अतीत है, जो हमारे साथ घटनाएं पिछले समय में हो चुकी हैं, पहला तो वो अतीत हो गया। अब सभ्यता, हमारी सभ्यता क्या है, ये भी इतिहास का अंग है। युग क्या है, ये भी इतिहास का ही अंग है। और जो बीती हुई मिस जो मानव प्रयास करी गई हैं वो क्या है, वो भी इतिहास का अंग है। और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार भी जो है वह क्या है, वह भी इतिहास का अंग है। जैसे घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार का मतलब, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी का क्या हो रहा है, इस कंपनी का विकास हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार कहते हैं। तो इतिहास के अंतर्गत अतीत, सभ्यता, युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इतिहास क्या है। इतिहास जो होता है वह मानव के समाज को, इतिहास मानव के समाज को दशा और दिशा दोनों प्रदान करता है। इतिहास मानव के समाज को दशा व दिशा दोनों प्रदान करता है। क्लियर। दशा का मतलब तिथि क्या रही होगी और दिशा का मतलब स्थान प्रदान करता है। तो इतिहास जो है वह समाज को दशा और दिशा दोनों प्रदान करता है। और इतिहास हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इतिहास हमारे लिए इस प्रकार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास भविष्य को, इतिहास जो है यह भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इतिहास जो है वह भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसलिए इतिहास हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्लियर है। तो आप सभी को अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इतिहास समाज को दशा और दिशा दोनों प्रदान करता है, भविष्य को भी सुरक्षित रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो हम सभी आज पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो हमको जो बात करना है वह प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से देखते हैं। इतिहास जो है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्राचीन इतिहास में, इतिहास को एक भाग में बांटा गया है जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास। पहला तो इतिहास को बांटा गया है प्राचीन इतिहास में। दूसरा जो इतिहास को बांटा गया है वह बांटा गया है मध्यकालीन इतिहास में। इतिहास को जो दूसरा बांटा गया है वह मध्यकालीन इतिहास में बांटा गया है। और तीसरा जो है
वह आधुनिक कालीन इतिहास में बांटा गया है इतिहास को। तीसरा जो बांटा गया है वह आधुनिक कालीन इतिहास में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। और हमको जो पढ़ना है वह प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो हमको आज जो टॉपिक पढ़ना है वह प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है प्राचीन इतिहास। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो जानते हैं कि क्या होता है प्राचीन इतिहास। तो आइए हम सभी जानते हैं कि प्राचीन इतिहास क्या है। प्राचीन इतिहास क्या है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास जो होता है, जैसे जब मानव अपने निर्माण की अवस्था में था, बात समझिएगा, जब मानव अपने निर्माण की अवस्था में था, निर्माण का मतलब जब मानव का निर्माण हुआ तब की अवस्था में जब मानव था, तो उसे हम किसके श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं, प्राचीन इतिहास की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। तो क्या होता है प्राचीन इतिहास, जब मानव निर्माण की अवस्था में था, जब मानव अपने निर्माण की अवस्था में था तो उसे हम प्राचीन इतिहास की श्रेणी में, कैटेगरी में करते हैं। अब इसके जब मानव का निर्माण हो रहा था उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। एक तो था नदियाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और दूसरा जो था वह पर्वतमालाएं थी, पर्वतमालाओं। इन दोनों की जो थी वह महत्वपूर्ण भूमिका थी प्राचीन इतिहास में, ठीक है। प्राचीन इतिहास क्या है, जब मानव अपने निर्माण की अवस्था में था तो उसे हम प्राचीन इतिहास की कैटेगरी में लेते हैं, और उस कैटेगरी में नदियाँ और पर्वतमालाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। अब प्राचीन इतिहास क्या है देखिए, तो प्राचीन इतिहास में नदी के टीले को खोदकर क्या किया गया प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास में नदी के टीले को खोदकर उसमें से निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य, प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य थे उसके द्वारा जो पत्थर को काटकर बनाए गए गड़ासे थे, क्या था, पत्थर को काटकर जो बनाए गए गड़ासे थे, उससे लेकर भव्य इमारत और राजकवि बाढ़ के हर्षचरित तथा सभी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, नदी के टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गड़ासों से लेकर भव्य इमारत और राजकवि बाढ़ के हर्षचरित तथा सभी प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। प्राचीन इतिहास को अध्ययन के लिए 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और दूसरा जो बांटा गया है उसे साहित्यिक स्रोत में बांटा गया है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी साथी मेरे भाई जो इस चैनल को देख रहे हैं अभी तक उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके लाइक करो और सभी तक शेयर करो, ताकि इतिहास के हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को जानकारी आप सभी को पता चले। वो सारी चीज़ें बताएंगे जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएंगे, तो 0 से नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेंगे। हम लोग एक प्रो प्लेयर की तरीके आगे बढ़ेंगे। जैसे पबजी गेम जो लगातार खेलता रहता प्रो प्लेयर बनता है, उसी प्रकार हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ के प्रो प्लेयर बन जाएंगे, खिलाड़ी। पढ़ाई करने, ऐसा नहीं पढ़ाई करना कि हम सिर्फ पढ़ाई करने, एंजॉय के साथ पढ़ाई करना है, ज़बरदस्त तरीके से आग लगा देंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।